नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। शरद पूर्णिमा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण देवता आप सभी के घरों में सुख संपदा और खुशियों से भर दे और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात को भ्रमण करती है पूरी पृथ्वी लोक में। और जो व्यक्ति रात को जागरण करके माँ लक्ष्मी की उपासना करता है तो माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती है। तो कोजागरी पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन कौन जाग रहा है। तो माँ लक्ष्मी की उपासना करने का यह जो पर्व है शरद पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रासलीला का महत्व भी शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। तो इस दिन मान्यता के अनुसार ऐसा है कि ब्रज में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और इसीलिए इस दिन को प्रेम, भक्ति और त्याग तथा आनंद का प्रतीक भी माना जाता है। और चंद्रदेव की पूजा भी शरद पूर्णिमा के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसने की मान्यता है और इसीलिए ज़्यादातर लोग पूरे भारतवर्ष में इस दिन खीर का भोग चंद्रमा देव को लगाते हैं और पूरी रात या जितना भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग चंद्रदेव को लगाते हैं। आज की जो शरद पूर्णिमा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ राज्यों में बारिश का मौसम भी है, लेकिन चंद्रमा तो अपने समय पे ही निकलता है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। किसी भी समय अगर आपका आज का शरद पूर्णिमा का व्रत है, अगर आपने फास्ट रखा हुआ है तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी खा सकते हो। और शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चंद्रमा देवता को हम खीर बना के चढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा घी मैंने सब्जी बनाने के लिए निकाल लिया था और थोड़ा सा मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे घी मैंने ऐड कर दिया है। इसमें आप खड़ा मसाला कोई सा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी और जीरा यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे एक रसे वाली सब्जी बनाऊँगी, एक बनाऊँगी लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्जी को लौकी काट कर मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा गलने के बाद इसे मैं ड्राई रूप में बनाऊंगी। इसमें वाली सब्जी में बनाने के लिए मैंने ज़ीरा और खड़ा मसाला यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा मैं अजवाइन यहाँ पे ऐड करूँगी। तो अजवाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और रसे वाली सब्जी में मैं आलू और बड़ी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आलू और बड़ी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बड़ी है उसे भून लूँगी, है ना। थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं इसे भून लूँगी। तो ये आलू और बड़ी की सब्ज़ी रसे वाली बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा गैस का फ्लेम में ज़रा सा बढ़ा दूँगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कम है ना ये। तो इसे हम धीमी आंच में ऐसे ही भूनेंगे, ठीक है। सोयाबीन की बड़ी थोड़ा सा हमारी भून चुकी है। इसमें आप ऊपर से थोड़ा सा ये जो
मेथी है तो मेथी के पत्ते आप, कश्मीरी मेथी के पत्ते आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है ना। ये थोड़ा सा बड़ी आपकी यहाँ पे पक गई। यहाँ पे भून चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ी का जो कलर है थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इस पर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो एक बारीक कटा हुआ टमाटर आप इसमें ऐड कर लेना। फिर इसे हल्के हाथ से आप ऐसे चला लेना। साथ ही साथ अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू। गैस का जो फ्लेम है हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। मसालों में हम करेंगे सबसे पहले कुछ धनिया पाउडर, कुछ इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। देखिए, शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, और मीठे में लेकिन आपको खीर ज़रूर बनाना है, क्योंकि वो हम मंदिर में अपने भगवान को से भोग स्वरूप में अर्पित करेंगे। तो मीठे में ज़रूर आप खीर बनाइए। और सब्जी मैंने तो यहाँ पे आलू बड़ी की रसेदार सब्जी मैं बना रही हूँ, और लौकी की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो लौकी मैंने यहाँ पे कुकर में कट करके प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा के तैयार कर दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें हरी मिर्च। थोड़ा सा इसमें हम सेंधा नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि व्रत के दिन हमें सेंधा नमक ही खाना चाहिए। सेंधा नमक थोड़ा सा कम लगता है ना, तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना। और यहाँ पे बारीक कटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे कट कर ली है बारीक। और इसे हम हल्के हाथ से ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम अभी बढ़ाना नहीं है आपको, तो गैस का फ्लेम अभी ऐसे ही मैं रखूँगी। थोड़ा सा आलू पकने के लिए हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा पकने के लिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा, क्योंकि आलू पकेंगे ना अभी, तो आलू पकने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। और थोड़ी देर पकने के लिए हम इसमें ढक्कन रख देंगे। ठीक है। चंद्रमा देवता को भोग स्वरूप में मीठे चावल की खीर ही उनको चढ़ाई जाती है, क्योंकि इससे वो प्रसन्न होते हैं। और कितने भी समय, चाहे आप आधा घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए या 15 मिनट रखिए, तो सुरक्षित तौर पे उस खीर को आप चंद्रमा को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। और अपने समक्ष खीर को रख के, क्योंकि कभी ये जैसे बिल्ली है, कीट पतंगे हैं, तो खीर में पड़ने का डर रहता है। तो एक पतली छन्नी से, जैसे कि मेरे पास एक छन्नी है, तो जैसे आप किसी भी बर्तन में खीर जो बनाई है, तो इस टाइप की छोटी छन्नी के नीचे आप उस खीर को रख सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा का प्रकाश छन के उस खीर के नीचे
आए, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है, एक अमृत वर्षा होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी रात खीर को रखते हैं चंद्रमा के प्रकाश के नीचे, और समय अभाव के कारण सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग खीर को आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रखते हैं, जहां तक चंद्रमा का प्रकाश आ रहा होता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार कहीं पर भी, कितने समय पर भी, कम समय या ज़्यादा समय में खीर को रख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये समय फिक्स नहीं है कि आप पूरी रात ही चंद्रमा के प्रकाश के नीचे उस खीर को रख सकते हैं। तो जैसा भी सुविधा हो, आप उस खीर को बना के आप चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रख सकते हैं। और मंदिर में भी अन्य देवताओं को भी, ईश्वर को आप मीठे खीर के जो है उनको चढ़ा सकते हैं भोग स्वरूप में, और फिर उसी को आप अमृत जो माना जाता है, तो खीर को सभी उसमें आप अपने घर के सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन खीर में चंद्रमा अपनी किरणों को डालकर एक, कहा जाता है, अमृत वर्षा करते हैं। तो शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ ही एक उपाय और है, मैं जरूर अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि शंख जो है ना, शंख में आप क्या कर सकते हैं, पानी भरकर मंदिर में उस शंख को आप, शंख तो मोस्टली मंदिर में रहता ही है, तो आप जितना उसमें पानी अटकता है शंख में, तो उस पानी को आप एकत्रित कर सकते हैं, और उस शंख के पानी को थोड़ा थोड़ा आप अन्य सदस्य को आप दे सकते हैं दूसरे दिन। और साथ ही पूरे घर में आप उस भरे हुए शंख में का पानी जो है पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि घर में जो शुद्धिकरण होती है वो उस पानी से हो जाता है, क्योंकि जल क्या होता है, अमृत हो जाता है ना। तो एक उपाय ये है, एक उपाय मैंने आपको खीर की बता दी है। तो मैं आज के दिन यहाँ पे भोग के लिए खीर बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि खीर अच्छी तरह पक गई है। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। अच्छा हो रहा है ना।
बढ़िया। बहुत टेस्टी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शरद पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी माना जाता है मानव के स्वास्थ्य के लिए। औषधि प्रभाव अगर हम देखते हैं तो शरद ऋतु में जब आसमान स्वच्छ और साफ होता है तो तब पूर्णिमा की रात का जो चांदनी का प्रकाश होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इस दिन चांदनी में रखी गई जो खीर होती है वो उस खीर को खाने से शरीर में ठंडक, शीतलता, शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। और मानसिक जो शांति होती है वो भी मिलती है। चांदनी की उजली रोशनी में ध्यान और साधना करने से मन को, मस्तिष्क को एक स्थिरता मिलती है, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध है वो सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क से होता है। तो शीतलता ये पूरे शरीर में और मन मस्तिष्क में देता है। तो शरद पूर्णिमा का इतना महत्व मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, कुछ आपको भी पता होगा। तो शरद पूर्णिमा का जो व्रत है, जो उपासना है, पूरे मन योग के साथ आप करिए और इतने अच्छे जो लाभ हमें मिल रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको शरद पूर्णिमा की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं भी आपकी तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं आपको ना ये चीज़ बताना भूल गई थी कि व्रत की विधि जिन लोगों को पता नहीं है तो वो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और दिन भर कोई भी फलाहार आप ले सकते हो, या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग निर्जल रहते हैं, उस दिन जल का ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि बिना जल के और बिना एक दो फल खाए हम नहीं रह सकते हैं। तो भगवान को तो सभी पता है ना, ठीक है। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और खीर का प्रसाद आप चंद्रदेव को चढ़ाकर चांदनी में थोड़ी देर उस खीर को रखिए। तत्पश्चात उसके बाद आप खीर का भोग देव को भी लगाइए, चंद्रदेव को भी लगाइए और अपने मंदिर में भी चढ़ाइए। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं ना। तो रात्रि जागरण करें अगर हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो माँ शाम को या सुबह दिन में माँ की स्तुति कीजिए, विष्णुदेव की स्तुति कीजिए और पूरा मनोयोग से उनका व्रत लीजिए और श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हाँ मैं बताओ। लास्ट में बोलना चाहता हूँ, आप हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके लाइक करिए, है ना। तो शरद पूर्णिमा का व्रत करने से दोस्तों घर में धन, सुख, समृद्धि का निवास होता है और रोग और मानसिक रोग और डिप्रेशन जो होता है तो वो दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में आनंद और संतुलन बना रहता है। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय।